हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस साइड सी साइश पाटीदार और आज मैं लेके आया मेरे ऐसे मेहमान को जो मेरे लिए दिल के करीब है। जस्ट बिकॉज वो मेरे रूममेट के बड़े भैया हैं और उनको प्रैक्टिस में 5 साल हो चुके हैं और इनिशियली उन्हें स्टार्टिंग ही प्रैक्टिस से करी थी, तो उनका बहुत वाइड एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। तो उनसे मैंने काफी सारी चीजें सीखी और आज इस पॉडकास्ट के बाद आपको भी काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये कैसा लगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आपके लिए ऐसे मजेदार कंटेंट में लाता रहूंगा। तो चलिए चालू करते हैं इस बेहतरीन पॉडकास्ट को। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to तो हमारे साथ राहुल भैया हैं। राहुल भैया मेरे जो साथ में रूममेट हैं, रोहित भैया उनके बड़े भैया है और 5 साल से प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं। तो राहुल भैया आपका स्वागत है मेरे बहुत बहुत चैनल पे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है। तो राहुल भैया आपका क्या रहा है बचपन से अभी तक का? 10th तक बहुत हाँ, थे, सिंसियर। क्योंकि हम्म। करिकुलर एक्टिविटी में भी रहते थे, हाँ डांस वगैरह किया करते थे। हाँ तो एनुअल फंक्शन हम लोग कंडक्ट किया हाँ। करते थे। देन 11th में आए तो वो हमारी क्या है, क्लासेस मर्ज होने लगी। हम्म। मतलब कि जो हिंदी मीडियम वाले थे, पहले एबीसी सेक्शन जो 10th तक ऐसा होता था कि हाँ ए में इंग्लिश मीडियम, देन हाँ। हमारे बी में हम्म। हिंदी मीडियम और सी में बिल्कुल जो बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं हाँ वो ऐसे। तो जब 11th में आता है तो फिर वो हाँ सब्जेक्ट वाइज हो जाता है, तो हाँ। हिंदी इंग्लिश सब मिक्स हो जाता है। मिक्स हो गया। सारे के सारे बच्चे तो वो मतलब क्लास में हाँ गुंडा बॉयज हाँ। उनके साथ आ गए। तो तो फिर वो आप बैक बेंचर रहे थे बैक कि बेंचर नहीं, मैं हमेशा फ्रंट बेंचर रहा, लेकिन मस्ती को मस्ती को? मस्ती को मतलब और पढ़ाई वाले। वो ऐसा है कि सेटअप हो जाता है ना कि हम लोग हम्म पढ़ भी रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, तो हम्म। टीचर के ही सही कि हाँ ठीक है कर ही लेगा कुछ ना कुछ। मस्ती भी कर और लेंगे हाँ, उसको। मस्ती भी कर लें तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं करते कि लिमिट क्रॉस कर दी। हम्म टीचर्स भी जानते थे कि हाँ लिमिट तो क्रॉस नहीं करेगा ये, हम्म। मस्ती करेगा, हर चीज में करेगा, पर ऐसा नहीं कि डेकोरम खराब हो रहा है क्लास का। एक सिचुएशन आती है लाइफ में, हर हम्म, इंसान की आती है, हर बच्चे की आती है। जी। जब वो मस्तीखोर से जो बचपना होता है ना, एक बचपन हम्म टूटता है और वो रियलिटी फेस करता है लाइफ हम्म में, तब उसको रियलाइज होता है कि व्हाट इज रियली लाइफ। हम्म। तो वो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट किस दिन आया था? 12th तक तो कुछ नहीं आता, 12th का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद से फिर ऐसा था हम्म कि बीकॉम करना है। बाकी दोस्त क्या कर रहे हम्म हैं तो बीकॉम कर रहे हैं, हम्म। बीकॉम बीकॉम ले लिया। टैक्सेशन की बीकॉम बीकॉम टैक्सेशन करो, टैक्सेशन बीकॉम करेंगे। टैक्स कर लिया। क्योंकि हम्म। जिस सर के यहाँ कोचिंग जाते थे, हाँ उन्होंने ऐसा था कि आप एक काम करो, ये वाला कॉलेज बढ़िया है, हाँ तो उन्होंने वहां लगवाया। हाँ कर लिया, बीकॉम निकलते गया, फिर समझ में आया, फर्स्ट ईयर में हमें समझ में आया हाँ। कि सिर्फ इससे तो नहीं होगा भाई। और सभी हम्म लोग जो है वो बैंक के एग्जाम हम्म की प्रिपरेशन कर रहे थे। हम्म। तो वहां पे भी समझ में आ गया कि हर किसी का होने नहीं वाला है, और जीजा हम्म जी है मेरे, वो हम्म। ऑलरेडी एसबीआई में है। हाँ तो सभी लोग उनका वहां से भी इंस्पिरेशन लिया था कि आप बैंक की कर लो, बढ़िया हाँ है, हाँ गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, लाइफ सेटल है। पर हाँ वैसा चाहते नहीं थे। हाँ। फिर धीरे धीरे जब मैं 11th में था, तब मुझे सीएस के बारे में पता चला था। जब देन। मैं, हाँ, मेरा एक फ्रेंड था वो हम्म सीए कर रहा था, उसके हम्म साथ मैं उज्जैन गया था एक हम्म। ट्रेनिंग के लिए, 1-2 दिन के लिए उसकी ट्रेनिंग थी, तो मैं भी उसके साथ उनकी चले गया था कि सीए दीदी के वाली यहाँ रुक ट्रेनिंग। जाऊंगा। हाँ। हाँ, दीदी का ससुराल मेरा वहाँ पे है, तो मैं हम लोग वहाँ रुक गए थे। तो हम्म वहाँ पे फिर हम मुझे सीएस के बारे में पता चला, तो हम्म उन्होंने मुझे समझाया कि सीए जो है वो फाइनेंस से हम्म डील करता है। अगर लॉ हम्म वगैरह की बात करें तो वो सीएस डील करता है, लेकिन हम्म। उसका 2013 के पहले की बात है ये। हाँ। तो इतना तब बस था इतना नहीं, तो बस नहीं सीएस का था। इतना नाम था भी नहीं। सही तो बात बस है। सुना और फिर भूल गए। हाँ। Then आगे जब हम 2014 आया, हुँ, जब बीकॉम का फर्स्ट ईयर निकल गया, उस हाँ, तब समझ में नहीं आया कि अब बीकॉम करके कुछ हाँ। भी नहीं होगा। उस दिन जब जागे कि हुँ, हाँ इससे कुछ नहीं होना है, हमें कुछ प्रोफेशनल डिग्री तो लेनी पड़ेगी। हुँ, देन मेरा फ्रेंड है जो भी हुँ, मेरे पार्टनर भी, शुभम हाँ, माहेश्वरी, हाँ, हमारी आपस में डिस्कशन हुआ। हाँ, उनके एक भैया है जो प्रवेश माहेश्वरी, हुँ, वो सीएस कर रहे थे। अच्छा। तो वहां से डिस्कशन हुआ। देन मेरे पड़ोस में एक और हुँ, कोई कजिन है, हुँ, पड़ोसी की कजिन है, वो भी हुँ, सीएस कर रही थी, तो मेरी हुँ, मदर को भी पता चला, तो हमने हुँ, डिस्कशन किया कि एक काम करते हैं, फिर हम लोग सीएस सीएस करते में हैं। एनरोल करवा लेंगे। हाँ कि हाँ, सीएस लॉ वगैरह है, और थोड़ा क्या थ्योरेटिकल और ड्राफ्टिंग वगैरह हुँ, पढ़ने, शुरू से ड्राफ्टिंग का बहुत हुँ, मुझे था हुँ, शौक। हुँ, तो वो भी पता चला कि हुँ, सीएस में ड्राफ्टिंग वगैरह, लॉ वगैरह ये ज़्यादा है, हाँ, फाइनेंस कम है। हाँ। तो फिर हम लोग इसमें, तो आपको पता था कि ये टफ होता है, ईज़ी होता है? पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, फाउंडेशन में भी पता चल जाता है धीरे धीरे, जब हम हुँ, लोग क्लासेस जाना शुरू करते हैं हाँ, और वहाँ पे लोगों को देखते हैं, हाँ, जो आपके सामने मॉड्यूल्स आता है, आप हाँ, पूरा सिलेबस देखते हो, हुँ, चीज़ें समझने की कोशिश करते हो, तब आपको थोड़ी समझ में आ पड़ती है। जाता है कि हुँ, ईजी नहीं है। जाहिर हुँ, सी बात है, क्योंकि इसमें ड्राफ्टिंग स्किल लगती है, आपको लॉ हुँ, का पूरा नॉलेज होना चाहिए। हाँ। वो क्वेश्चन सीधी भी बात है, घुमा-घुमा के हाँ, देते हैं वो क्वेश्चन लोग। भी, जाहिर सी बात है, आप हुँ, देखोगे, आप पेपर्स वगैरह करोगे, केस स्टडीज हम लोग पढ़ते हुँ, हैं, तो टफ हुँ, ही है। सिलेबस भी चेंज हुँ, करा इंस्टीट्यूट, तो जाहिर सी बात सामने आ रहा है कि टफ तो है। हुँ, ऐसा आप सिंपल नहीं, इजी नहीं बोल सकते, अगर इजी होता तो सभी कर लेते ना। सही बात है, क्यों सही बात है। 4% 5% रिजल्ट आता है। फिर फाउंडेशन में कैसा रहा आपका रिज़ल्ट वगैरह? फाउंडेशन में ऑल इंडिया 13 रैंक थी मेरी। ऑल इंडिया रैंक 13 या थी। ऐसा बोलते हैं कि फाउंडेशन में रैंक लाना ईज़ी ईज़ी, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार टॉप में 13 आना हाँ। आउट ऑफ 1 लाख स्टूडेंट्स वो थोड़ा टफ रहता है। तो हम्म। आपने कैसे मैनेज किया रैंक 13 लाने का? एआईआर का मोटिवेशन इसलिए भी आया था क्योंकि जिस क्लास में मैं था, उनका हाँ ये कहना था कि हमारे आज तक फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक नहीं आई है। हाँ। तो अगर कोई भी बच्चा वो करता है तो आपकी एग्जीक्यूटिव की फीस माफ हो जाएगी। ओ।
तो ऐसा था कि यार पापा को गिफ्ट देना है। हाँ कि और उस टाइम मिनिमम 30,000 आपकी फीस हाँ। लगी रही है, ठीक है। तो एग्जैक्टली। वो बचाने के लिए एक वो मोटिवेशन वो भी था। दूसरा ये है कि आप करना ही है, ऑल इंडिया रैंक वाले लोगों को देखते हो कि रैंक आती है तो कैसी क्या इज्जत मिलती इज्जत है, क्या मिलती है, होती है पेपर्स में, नाम आते कटिंग्स हैं। आते हैं, दैनिक भास्कर पढ़ते हो आप, नई दुनिया पढ़ते हो, उसमें कटिंग्स में आपको हम्म, दिखता है, फोटोज आते हैं, तो वो हाँ, एक रहता मोटिवेशन है ना कि बनता हाँ है। एक मोटिवेशन मिलता है उस चीज से हम्म, कि ऐसा सभी लोग तो करी ना, पास तो सभी हो जाएंगे, हमको कुछ अलग करना है। कुछ अलग होगा। हम्म, तो वो मोटिवेशन था। फिर जितने भी फैकल्टीज थे हाँ, तो उनका सपोर्ट बहुत रहा मुझे, हाँ, ठीक है। और जब लास्ट के 3 महीने ना मैं क्लासेस पे बैठा करता था, हम्म, वहाँ क्लास में सुबह हम लोग 7 बजे चले जाते थे, शाम के 7-8 बजे तक घर जाते थे, और हम्म, दिन भर वहीं बैठे रहते थे, वहीं खाते थे पढ़ेगा। पीते थे, पढ़ते थे, मस्ती करते थे। हम्म, बढ़िया बिल्कुल लाइट माहौल हमको दिया, तो हम्म, वो वहां से वहां से मोटिवेशन आया कि यार मोटिवेशन कुछ और आया, कर बढ़िया आया, सकते हैं कर हम। सकते कर सकते हैं। और हाँ, एक दिन एक वो भी रहता ना कि पहला हाँ, पहला पहल, हमेशा पहला ही होता है, हाँ, कि तो पहला कितने भी हमेशा पहले आते ही हैं होता है। जाते हैं, हमारे सर बोला करते थे, हाँ, कितने भी आते हैं जाते हैं, पर जो पहला कुछ हमेशा करके पहला ही दिखाता होता है वो है। याद रह जाता है। तो फिर तो आपका उस रिजल्ट आया फाउंडेशन का, तो फिर हाँ आपका उस कैसा दिन माहौल रहा घर में? एक्शन ढोल बजे हाँ, बहुत। ढोल बजाए। ढोल बजे, डांस हुआ, हाँ, यही हुआ। देन और उसके बाद क्या होता है कि हाँ, मेरे पापा का ऐसा है कि मुंह पे तारीफ नहीं करेंगे कभी। हाँ, सही बात उनका है, ऐसा हर है कि पापा को यही हाँ होता है। कि टॉप 13 हम्म, में है, हाँ हम्म, ठीक है, घमंड मत करने लग जाना। हाँ, उसके बाद दिन रोहित को बोल रहे थे कि अच्छा हाँ, 13 नंबर पे आ गया इतने हाँ, बच्चों में, बढ़िया। मुंह हाँ, पे नहीं तारीफ सही करेंगे बात है, कभी भी। सही बात है, सही पर बात ये है। फिर उसके बाद फिर लोगों नेक्स्ट डे जब हाँ, पेपर में आए, इंटरव्यूज हम्म, वगैरह आए, फोटोज हाँ, वगैरह आए, हाँ, ठीक है, तो कॉल लगा के सभी को बोल रहे हैं कि मेरा कि बेटा हाँ कि रैंक देखो लेके आपने आया देखा है। राहुल का आया है ये। हाँ, मम्मी एक पड़ोस वाले को बोल रही कि आज का पेपर आया क्या आपके यहाँ, वो राहुल का फोटो आया था तो मुझे देखना था, आपके यहाँ कौन सा पेपर आता सही बात है। है। और वो अलग ही तो खुशी रहती है, मोहल्ले वो मोहल्ले ऐसा। में उसके बाद से इज्जत बहुत हुई हाँ, कि नए नए हम लोग शिफ्ट हुए थे वहाँ हम्म, पे, बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम्म। सुदामा नगर अभी का तक तो ये क्या होता है ना, 12th तक तो ऐसा लगता है ये लंगोट में हमारे सामने घुमा है। हाँ और फिर 12th 11 12 खत्म होने के बाद फाउंडेशन में रैंक वगैरह आती है, हाँ, टॉप में आते हो तो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ इज्जत से तो मिलती है। ऑटोमेटिकली इज्जत, पर उससे बहुत ज्यादा इज्जत मुझे लगता है इज्जत उससे है। ज्यादा खुशी उस चीज की होती है कि यार अपने पापा मम्मी की आंखों पापा में में आंखों जो में खुशी दिखती है अपन को। जाहिर, पापा जो होते हैं वो तो जाहिर वो नहीं करते हैं। जाहिर नहीं करते मम्मी वो। तो बेचारी गले लगा के हाँ रोती घर रहती है, होती तो मिठाई खिलाती रहती है। सभी मेरी लोग। मम्मी तो इधर पड़ोसी को उस पड़ोसी को पूरी गली में हाँ सबको बता रही है, अरे आयुष का रैंक आया है, हाँ अरे आयुष का रैंक आया है। एग्जीक्यूटिव में जब पास हुआ हाँ था तब भी ऐसा हुआ, उसकी वजह से और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि यार कुछ करना है, अब उनके लिए करना है, अपने लिए तो कर ही रहे हैं हम। उनके लिए अगर कुछ बेटर हो पाएगा तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। पर एक और चीज है, जब फाउंडेशन देता है बच्चा तो उसमें पता होता है उसको एमसीक्यू है। हाँ। एमसीक्यू में जय माता दी कर दिया। तो जब एग्जीक्यूटिव में आता है, मेरी फटी उसी वक्त थी जब एग्जीक्यूटिव में जब क्योंकि आता है, लिखना है ना रिटर्न में भाई, होता है। अब तो लिखना है, हाँ, ये तो लिखना एग्जीक्यूटिव पड़ेगा। तो बहुत टफ होता है। हाँ तो आप कैसे उसको हैंडल किए? एग्जीक्यूटिव में भी, हाँ भाई मैं हाँ, सही बोलूँ, मैंने हम्म, उल्टियाँ कर करके पेपर लिखे हैं एग्जीक्यूटिव में, हाँ, पर ऐसा था कि दोनों ग्रुप देना है। हम्म, बहुत सारे लोगों का सजेशन ये था कि नहीं सिंगल सिंगल ग्रुप दो बढ़िया है। और हम्म, अगर आप सीधी बात है ऑल इंडिया रैंक लेके आए हो तो हम्म, फिर वो दूसरे वो लोगों का प्रेशर आप ये भी फील नहीं होता करते है। कि यार मुझे समझ नहीं आ रही है, तुम हाँ, तो रैंकर, हाँ, आप तो रैंकर ऐसे। तुमको तो तो और वो ग्रुप देना चाहिए। एक्सपेक्टेशन पे पता नहीं क्यों लोग चने के झाड़ पे हाँ, चढ़ा देते हैं बिल्कुल बिना बात के। और हम्म, हम प्रेशर तो हम पे होता है ना कि हमें पास होना है, हाँ। वरना एक ये तो है एक तो कि इज्जत आप जो इसीलिए कमाई है, रैंक। जो इज्जत कमाई जितनी ऊपर गई है हमारी इज्जत वो उधर उतनी से गिर नीचे जाएगी, जाएगी। वही। और हाँ, तब तक रोहित भी आ गया था, हाँ, रोहित ने भी एक फाउंडेशन पास कर लिया था। रोहित और हम लोगों में 6 महीने का इसलिए गैप है सीएस में हाँ, इनिशियली। हाँ, वो फाउंडे आपका हाँ आपने मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम के बाद किया, ग्रेजुएशन के बाद बीकॉम के स्टार्ट बाद किया। मुझे अकल आई। और हम्म, रोहित का ऐसा है कि उसने 12th क्रॉस करते बड़ा, ही रहा इधर आ तो गया। बड़े भाई का फायदा तो मिलेगा ना हाँ छोटे ये भाई को। यही ना, वहां से हम्म, एग्जीक्यूटिव में फिर उल्टिया कर करके पेपर दिया भाई। पर ये था कि दोनों ग्रुप देना देना है, ग्रुप जैसे देना। लोग बोल रहे थे कि 2 ग्रुप मत दो, आप दो हम्म, ग्रुप मत दो, पर मेरा ऐसा है कि नहीं है। मैं अब वो है कि जो ऑल इंडिया रैंक पे ला रहे हैं एग्जीक्यूटिव में, हाँ, वो भी 2 रोटी खाते हैं, हम भी 2 रोटी हाँ, खाते हैं, हम भी हाँ, पढ़ रहे हैं सही ना, बात है। जाहिर सी बात है। वही पढ़ तो रहे हैं। उनमें और हमें डिफरेंस क्या है, हम्म, सिर्फ यही है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी। और वही है ना कि वो पढ़ रहे हैं, उनका डिसिप्लिन है रोज का पढ़ने का, तो आप भी पढ़ो। हम्म, शुरुआत का मेरा कॉस्ट का पेपर ऐसा मुझे ऐसा हम्म, लगा था, हम्म, एक बेल बजी तो हम्म, उन्होंने बोला 1 आवर, तो मुझे ऐसा लगा एक ही घंटा बचा है, और हाँ, मैंने तो 20-25 ही हाँ, टिक लगाए हैं, और हाँ, मैं प्रेशर में आ गया उस टाइम। हाँ, तो तकरीबन मैंने 55 हाँ, अराउंड मैंने सिर्फ हाँ, किया था, हाँ, ठीक है, सिर्फ 55 लगा के आया था, और मेरा रिजल्ट में भी 55 नंबर ही हाँ। आया। प्रेशर उस चक्कर में। और हाँ, जब सेकंड घंटी जब बेल बजी ना, तब हाँ, उन्होंने बोला कि 1 आवर रिमेनिंग, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा वो एक दो एक घंटे नहीं दो बीते थे, घंटे वो थे, एक ही एक घंटा ही बीता घंटा था। हुआ था। तो हम्म, उस चक्कर में 55 भी मैंने किया, और घर आके मैं उस टाइम बहुत ऐसा हम्म, हो गया प्रेशर में कि कल टैक्स का पेपर है, हाँ, और ये तो बिगड़ गया, फर्स्ट हाँ, फर्स्ट ग्रुप है वो तो बिगड़ गया, अब क्या हाँ, होगा। और सेकंड ग्रुप फिर उसमें बिगड़ जाएगा तो क्या हो जाता है। लास्ट मेरा हम्म, सिक्योरिटी लॉ का पेपर था, हम्म, तब उसके पहले मैं सारे पेपर्स दे चुका था, हाँ, ठीक है, और लिख चुका था, पर मुझे पता नहीं था कैसे पेपर जा रहे हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, फिर लास्ट डे मुझे ऐसा लग रहा है देने जाऊं नहीं जाऊं, तो मैं हाँ, नहीं भाई। 3 घंटे मुझे करना क्या है यहाँ पे बैठ के, तब जाके हम्म, मैं सिक्योरिटी लॉ में, मुझे बहुत ऐसा लगता था कि क्या बोले, मुझे कुछ आता है नहीं आता है, पर सिक्योरिटी लॉ का पेपर लिख के हम्म, आया, हम्म, 7 के 7 सब्जेक्ट हो हाँ, गए।
फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। और वो सोचो अगर वो आखिरी का पेपर जब आप नहीं जाने का सोच रहे थे, हाँ अगर वो वो छोड़ देते। बहुत सारे फ्रेंड्स हाँ, मेरे ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ दिया। मुझे तो ऐसा ही वो लगता है, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दो ग्रुप देते हैं, एक एग्जाम ही देने दो। आते हैं, हम्म। या तो पहले तो वो एक ग्रुप का सिलेक्ट कर हम्म। लेते हैं कि मैं एक ही ग्रुप दूंगा, मेरी हाँ इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ वो पता नहीं कौन बोल रहा है उनको क्या एक ग्रुप देने से पासिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं जो होता। बच्चा दोनों ग्रुप करके पास हो रहा है और जो सिंगल ग्रुप होकर पास हो रहा है, मेहनत दोनों को बराबर ही लगती है। बराबर सही बोल तो रहा हूँ। वो एक दिमाग में साइकोलॉजी बनी हुई है कि यार मेरा एक पेपर बेकार गया है तो अगला पेपर भी बेकार जाएगा, बट ऐसा होता है इंस्टीट्यूट जान करके ऐसे पेपर देती है कि पहला पेपर डिफिकल्ट जाएगा, अगला हाँ पेपर इजी आता है। जिस पेपर की चेकिंग डिफिकल्ट होती है वो पेपर आता इजी है, बट जो पेपर इजी आता है उसकी चेकिंग डिफिकल्ट कर देते हैं, तो वहां पे हिम्मत हारने वाली चीज नहीं होती है। तो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि आप दो के दो ग्रुप दो, आप प्रिपरेशन एक की ज्यादा करो। हाँ मैं अभी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, जिन्हें हाँ पढ़ाता हूँ उन्हें भी यही बोलता हूँ कि बेटा आप दोनों ग्रुप दो। हाँ जैसे आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो आप हाँ उसकी तैयारी हाई रखो, हाँ सेकंड ग्रुप भी आप एग्जाम के लिए भरो, ताकि हाँ। आपको नॉलेज 3 घंटे बैठ के आपको करना क्या है। सही बात है, वेस्ट ही हो अब रहा है वो उनका तो। ये कहना है कि सर एक दिन का गैप मिल जाता है हाँ पढ़ने में, तो आप एक दिन की पढ़ाई से नहीं होगा ना। आप पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हो, वो आप 3 घंटे में सही बात लिखने है, के लिए जा रहे सही हो, बात आप वो एक दिन आपके लिए है, वो एक मायने दिन नहीं। के लिए मायने नहीं होता है, वो 6 और महीने आप की वो मेहनत इतना होती है। नहीं कर हम्म। पाते हो पढ़ाई, अगर आप एक दिन पूरा भी मिल रहा है ना, तो आप हाँ रिवाइज में इतना ऐसा नहीं कि आप वो हाँ 3 घंटे बिल्कुल ऐसे हाँ। आप दे के आओ। सेकंड ग्रुप के भी पेपर जो है वो भी हम्म। दे के आओ। जिस बच्चे ने हम्म, मेहनत करी हुई है ना, वो उसको वही 8 घंटे कि आप में भी कवर कर लेगा, हाँ और जिसने मेहनत नहीं करी उसको 3 दिन भी दे दो 3 तो भी दिन नहीं में तो भी कवर कर उसके लिए पाएगा। सफिशिएंट नहीं है, वो सही बात बात है। है, तो सही आप बात है। दोनों ग्रुप भरो और हम्म एग्जाम दे रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रुप अगर दे रहे हो तो उसकी तैयारी बिल्कुल ताबड़तोड़ हम्म रखो, हम्म दे के आओ। हम्म सेकंड ग्रुप भी आप लिख के आओ। हम्म हो सकता है आपका लक चल जाए, या फिर हम्म लक फैक्टर नहीं है आपको, थोड़ा कुछ भी, थोड़ा बहुत जो भी आपने पढ़ा हो वो लिख आपके के आओ काम आ कुछ। जाए। हम्म ठीक है, उससे आपका हम्म सेट ऑफ हो जाए, दोनों सही ग्रुप बात एक है, साथ निकल जाए। जो पढ़ा है वही आगे एग्जाम में हाँ तो भी निकल सकता है। दोनों ग्रुप हम्म में निकल जाए, और आप अगर कुछ नहीं होगा तो अनुभव, कुछ नहीं अनुभव होगा भी तो मिलेगा, अनुभव होगा। एक्सपीरियंस भी तो मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ अटेम्प्ट में तो आप सेकंड ग्रुप यू भी देने वाले थे ना। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो जब आपने रिजल्ट, जब आपने एग्जीक्यूटिव को दोनों ग्रुप दे दिए, यू आर नॉट श्योर क्या हाँ मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा, और जाहिर सी जो बात है। और वो देख लिया था लोगों अनसर्टेनिटी के थी। फेल होते, और हाँ ऊपर से लोगों का प्रेशर अलग था ना। हाँ, कि रैंक वाला रैंक रैंक वाला है तो वाला। तेरी इस बार भी रैंक आएगी ना एग्जीक्यूटिव में। अरे भाई पास होने के बाद में जिस दिन मेरा हाँ पास होने का रिजल्ट आया, मैं रोते हुए घर वालों को फोन लगाया, मैंने मैं पास हो गया, तो बोले हाँ रैंक कौन चाहिए, मैंने पापा रैंक नहीं है, पास हो गया मैं, पास हो वो गया। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपका क्या रहा था रिएक्शन अन एग्जीक्यूटिव रिजल्ट? बैठा हुआ था, हाँ जमीन पे बैठ गया था ऐसा कैसा, फोन हाँ पे बात करके रो रहा था फोन पे कौन था? मम्मी, पहले मम्मी थी फिर पापा थे। हाँ वही सबसे पहले उन्हीं को फोन लगाता हूँ, मुझे हाँ। पता है लाइफ राहुल भैया, कि जैसे अब जैसे एग्जीक्यूटिव क्लियर होता है, तो आपके टाइम पे भी होता था कि एग्जीक्यूटिव बाद तुम ट्रेनिंग डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल के बाद स्टार्ट कर हाँ सकते थे, तो आपने क्या होता है। चूज किया था? पढ़ना है, पढ़ना है। पहले पढ़ो, हम्म सारे तीनों के तीनों पास कर लो, हम्म उसके बाद फ्री होके एक हम्म साल, क्योंकि उसमें 2 साल और 1 साल हाँ वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। हाँ एग्जीक्यूटिव का बात करोगे 2 साल आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, हाँ, प्रोफेशनल की बात करोगे एक एक साल साल करनी लगेगी। पड़ेगी। हाँ तो जाहिर सी बात है कि पढ़ना है। अभी अगर हाँ, फ्लो है तो वो फ्लो मत टूटना नहीं तोड़ो। चाहिए। जो लोग करने लग गए थे आर्टिकलशिप मेरे हम्म साथ वाले, हम्म तो उनका मैंने देखा था कि उन्हें पढ़ाई में डिस्ट्रक्शन आता ही आता है, जाहिर हाँ सी बात है। और सही बात है, प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल अलग है और अलग थ्योरेटिकल लाइफ बिल्कुल अलग है, सही अगर बात आप है, वो दोनों एग्जाम मिक्स पर्पज है। करने जाओ तो हाँ थोड़ा सा इशू आ तो जाता है। आती बहुत इश्यू आता है, और मेरा था कि हम्म प्रोफेशनल पढ़ेंगे आराम से, हम्म उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ट्रेनिंग कहाँ से क्या करना तो फिर आपने प्रोफेशनल का एग्जाम दिया, है। उसको कैसे हैंडल किया आपने, किस तरीके से प्रोफेशनल में प्लानिंग करी? जिंदगी में पहली बार हाँ अगर हुआ है फेलियर देखा हाँ है, तो वो प्रोफेशनल में देखा था। उसमें हाँ भी ऐसा था कि तीनों ग्रुप देना है, हम्म तैयारी हो चाहे ना हो, हम्म तीनों ग्रुप मैंने दिए। हम्म फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा थर्ड ग्रुप निकल गया, हम्म सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा एफएम सेकेंड ग्रुप का हाँ एफएम एग्जाम्प्ट हो गया, हाँ थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सेकेंड ग्रुप निकला और सीआर फर्स्ट ग्रुप का हाँ एग्जाम्प्ट हो गया, और हाँ लास्ट अटेम्प्ट में मेरा 2 सब्जेक्ट बचे थे। हाँ जब हाँ तक रोहित का भी फाइनल का अटेम्प्ट आ गया था। हाँ दोनों भाई, रोहित फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था हाँ हमारे इसका फाइनल का, और हाँ मैं अपना हाँ लास्ट अपना अटेम्प्ट दिया लास्ट अटेम्प्ट दे था। रहे और वो प्रेशर ये भी था ना कि दोनों भाई आ गए, थे। अगर वो वही पास हो गया तो आपका दूसरा प्रेशर था लाइफ में। घर वालों को कन्विंस करना बहुत जरूरी, तो उन्होंने बच्चों को फेल होते हुए देखा नहीं। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे अटेम्प्ट नहीं निकल रहे थे, हम्म, पास तो हो रहा था मैं, पर धीरे टुकड़ों में पास हो रहा था। हाँ पहले थर्ड निकला, टू सेकंड निकला, फिर फर्स्ट निकला। तो हाँ वहाँ उनको कन्विंस करना वो थोड़ा सा कि हाँ लगते हैं अटेम्प्ट, लगता फिर है धीरे धीरे टाइम उनको भी लगता है। समझ में आया, हाँ ठीक है लगते हैं अटेम्प्ट, कोई बात तो आपको क्या लगता है कि हार्ट ब्रेक होना ज्यादा दर्द देता है या फिर सीएस में फेल होना? नहीं। सीरियस में फेल होना भाई हार्ट ब्रेक तो क्या है, ठीक है तो आदमी क्या कर क्या लेता है को। हाँ हार्ट ब्रेक में क्या है, टाइम के पीछे नहीं जाता ना आपका, एक अटेम्प्ट लगा आप 6 महीने पीछे हो जाते हो। हार्ट ब्रेक में तो क्या है, एक बार हार्ट ब्रेक हुआ आप कहीं और लग जाओगे, उससे निकल जाओगे, आपका समय वेस्ट नहीं। सही बात है, सही बात। तो पहली बार जब फेलियर देखा था तो कैसा लगा था फेलियर? जोर से, जोर से कैसा लगा था? बहुत जोर से लगा बहुत जोर था से लगा था, ऐसा लगा था कि दुनिया खत्म हो गई है अब तो। हाँ नहीं ऐसा तो नहीं है, पर ठीक हम्म, है।
यार अब होगा कि नहीं होगा, हाँ, सेल्फ डाउट भी आया सेल्फ होगा क्या यार। फर्स्ट पर ये था ना कि एक ग्रुप निकल गया, और जो मेरा थर्ड ग्रुप निकला था हाँ उसमें टैक्स के क्लास में, जो जहाँ हाँ मैं क्लास जाता था हाँ उसमें मैं अकेला जाता, टैक्स में पास हुआ हाँ। था। तो वो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट देता है, चलो ठीक है, चलो कुछ टैक्स तो निकला मेरे है। दिमाग में ऐसा था कि निकल गया, चलो अब समझ लेंगे। बाकी ये तो ये हम्म है कि अपने लॉ वगैरह तो अपने को इंटरेस्ट सही सही, कंपनी हम्म कंपनी लॉ हो गया, सीआर हो गया, हम्म इसमें इंटरेस्ट है, धीरे धीरे करके निकाल ही लेंगे कैसे हम्म। भी करके, और होता है हर बार उसके जिस बाद दिन सीएस बने थे, हम्म, जिस दिन लोग क्या यार अपनी 3 साल की जो मेहनत है, हाँ 3-4 साल जितनी भी है, वो मेहनत अब रंग लेके आई। हाँ अब पढ़ना नहीं है। पढ़ना हाँ पर हाँ आज भी ट्रोमा है भाई, अभी भी सपने में ऐसा हो जाता है कि फेल हो गया हूँ हाँ मैं। हाँ, ऐसे छत से फाइनल के गिरने वाले। रिजल्ट, हाँ वही वाला सपना, ये है हम्म शुरू से, मतलब आप वो एक फियर है ना, वो हम्म आपको ट्रॉमा के रूप में आपके सपने में दिखेगा ही दिखेगा। जब भी मैं सोता हूँ मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है कि आप रिजल्ट आने वाला है, फेल हो गए, हाँ। मेंबरशिप, अरे यार मेंबरशिप का क्या होगा। डर वो डर लगता है। आज भी, डर, और वो होना भी चाहिए, ठीक है, मुझे बढ़िया लगता है कि जो फेलियर होता है ना, वो इंसान को मजबूत बनाता है। मजबूत है, जब फेलियर तक होना फेलियर नहीं चाहिए। देखता है इंसान, हाँ, उसको ऐसा लगता है कि यार अपनी दुनिया, पूरी दुनिया हमारे हाथों में है। हम्म, जब वो टूटती है मुट्ठी, तब पता चलता है कि यार मुट्ठी जो है वो वो स्ट्रांग वो पिलर कैसे, से बनती है, स्ट्रांग डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से बनती है। उसके बाद फिर वो प्रोफेशन में और ग्रोथ करता है। वो तो है ना कि हम्म, मुकालते दूर होना, मुकाल तो दूर हमारा हो। बोलते हैं कि मुकालते दूर होना बहुत जरूरी है। फिर आपने सीएस ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तो हम्म, ट्रेनिंग वगैरह कैसे ढूंढा? सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि जिस दिन मैं पास हुआ, पहले हम्म रोहित का बोला है कि आप पास हो गए, हाँ देन उसका बोला मैं भी पास हो गया, मैंने है तो पास हो गए, ठीक है। हाँ। तो वो सबसे ज्यादा सपोर्ट ये रहा कि इंदौर से दोनों बाहर निकलना। दोनों दोनों घर के बड़े दो भाई है तो दोनों फिर बच्चे। बाहर निकलने में थोड़ा सपोर्ट रहा, कि हम्म अकेला अगर मैं होता पास, हाँ या अकेला पहले हाँ ही हो जाता, हाँ। रोहित पढ़ता रहता, तो हम्म फिर बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए मुंबई छोड़ना, हम्म क्योंकि होम सिकनेस होती है, हाँ शुरू से कभी घर से बाहर निकले नहीं है इंदौर। हाँ। तो फिर तो आपने फर्स्ट मुंबई टाइम से हमने, स्टार्ट हाँ करा पहले अपना पुणे करियर। गए थे। पहले पुणे गए थे। हाँ कुछ दो चार थे महीने सीनियर्स वगैरह थे जिनने हाँ सजेस्ट किया हाँ कि पुणे जाओ आप, हाँ कि पुणे में एक दो जगह हमने इंटरव्यूज दिए हैं, हाँ पर मुझे सिटी में थोड़ा सा, पुणे में जब मैंने हाँ ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, और हाँ फर्स्ट टाइम निकले तो हो हाँ सकता है वही कि पुणे तो हाँ अच्छी सिटी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पुणे अच्छी सिटी नहीं है, हाँ। पर वो ट्रांसपोर्ट वगैरह का और रहने का इशू, और हम्म फर्स्ट टाइम निकले हैं, और सेकंड ये चीज़ ये कि खर्चा, हम्म आर्टिकलशिप में आपको 4,000 ऑफर कर रहे हाँ हैं, दो भाई हो, हाँ और रहने का किराया आप कहीं हाँ। सुनते हो कि सही बात है। 16,000 30,000। ऐसे चले जाते हैं। हाँ तो फिर हम्म कैसे होगा मैनेज, हम्म और कैसे देंगे घर वाले कितना पैसा देंगे, हम्म तो वो चीज़ें उस टाइम पुणे में मुझे ऐसा था कि हम्म यार क्या करें। फिर हम्म ऐसा था पुणे में मैंने ये भी सोचा एक काम करता हूँ, वापस इंदौर में ही कर लेंगे यार, इतना हम्म खर्चा होगा कैसे हम्म मैनेज करेंगे, हम्म, ठीक है। फिर दिमाग में आया कि एक काम करो, मुंबई चलते हैं, हाँ। वहाँ से फिर हम लोग मुंबई मुंबई आए आए, फर्स्ट टाइम। दोनों भाई साथ हाँ में आए। मुंबई में फिर हम्म इंटरव्यूज वगैरह दिए, हम्म देखे चीज़ें, हाँ फिर रहने की चीज़ें देखी समझी, हाँ। फिर फिर जमा कि हाँ ठीक है, फिर घर वालों, पापा हम्म मम्मी दोनों का कॉल आया। हम्म पापा ये कहते हैं अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वो हाँ तब तेरे पापा है जो संभाल लेंगे, देख हाँ लेंगे, मैं मेरे हिसाब से मैनेज कर दूंगा, तुम लोग हाँ पीछे मत आओ, अब निकल गए हो ना तो हाँ। वापस नहीं आना तो मुझे घर। एक इंसिडेंट याद है जो रोहित ने मुझे बताया था। जब आप गए थे तो दूसरे दिन ही आपने बोल दिया था घर वालों को कि अब नहीं हो पाएगा, हाँ पापा मैं तो घर आ रहा हूँ। तो हाँ पापा ने बोला था कि बेटा तुम एक काम करो, तुम गए हो तो 5-10 दिन वहां पे रुक के हाँ बैठो, तो होटल में घूम घूमो, क्या, घूम के देखो। तू हाँ गया तो घूम के आना, तो हाँ वापस क्यों एकदम कर रहा है, तो हम्म वो मुझे याद है ना, आज भी हाँ इंस्टा आंख में आंसू आ रहा है कि पापा मैं तो वापस आ रहा हाँ हूँ यार, मैं हाँ। ऐसे नहीं एकदम होगा। ये फास्ट सिटी है, बहुत हाँ नहीं हो बहुत फास्ट पाएगा। सिटी है, और दूसरी ये है कि यार खर्चा इतना हाँ हो जाएगा, और वो देख रहे, तो पापा को ये कहना है कि ठीक है तेरे को ऐसा लग रहा है ना, हाँ तो पहली बात तो ये है कि तेरे पापा खड़े, तो हाँ टेंशन लेने के लिए मैं मेरे हिसाब से कर लूंगा मैनेज, हाँ कि कैसे हाँ मुझे देना है पैसे, क्या करना हाँ है, वो मेरी जिम्मेदारी है ना, हाँ। सही ठीक है, बात है। तो सब कर लेंगे मैनेज, पर हम्म और तुमको ऐसा लग रहा है तो तुम घूम के आओ, हाँ। ऐसा तुम एक नहीं है बार कि देख बस के चल आओ कर। क्या चल रहा है। मरीन लाइन से मुंबई भी आया ना, मरीन लाइन से भी फोन लगाया था मैंने हाँ कि यार क्या करे, हम तो आ जाते, तभी पापा बोलते तू घूम के तो आ भाई, मैं भी आया जब मुंबई हाँ गया था तो हाँ काम निपटाने के बाद आदमी घूम के आओ, सिटी तो देख के आओ, हम्म जाओगे वापस आ जाओगे घर, मतलब क्या है, कम तुमको से कम करना है घूम के इंदौर में, आओ। कोई दिक्कत हम्म नहीं, एक बार रुको तो सही तब समझ हाँ आएगा। तो वो 2 दिन जो रुकना है ना, हम्म। वो वो फल फ्रूटफुल रहा। फ्रूटफुल रहा। हाँ उसके बाद से फिर जहाँ मैंने आर्टिकलशिप की रागिनी हम्म मैम क्या, वहाँ का मुझे हाँ पता चला, रोहित को प्रमोशन एसोसिएट्स हाँ का पता चला, तो हाँ वहाँ से फिर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि चलो पास पास में है हाँ हॉस्टल, रहने के लिए हमने आइस साइड हाँ चीज़ें देखने लगे। हाँ फिर ऐसा आया कि हाँ ठीक है, अब रहने का भी हो गया है, हम्म पीजी वगैरह में रहते, वही हम्म जिंदगी 8 लड़कों के हाँ साथ हाँ हाँ, रहते। वो निकाला, हम्म बस फिर घर गए, हम्म, और 5-10 दिन बाद 28 मार्च को हम वापस आ गए। हाँ हाँ, वापिस यहाँ से से चलो तेरह आप मार्च को हम करना है वापस आपको। गए थे, 28 मार्च हम्म को आ गए, होली वोली वगैरह रंग हम्म पंचमी मना के प्रॉपर, हम्म। फिर आर्टिकल जैसे शुरू। आर्टिकलशिप जो होती है ना, उसमें भी 2 ऑप्शन मिलते हैं बच्चों हाँ को। एक होता है कंपनी में जाके कर सकता है, हाँ दूसरा है कि फर्म में जाके कर सकता है।
तो हाउ यू टुक डिसीजन कि यार मुझे फर्म में जाना है, कंपनी मुझे में शुरू जाना से है? फॉर्म में करना सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, बट ये पार्ट 1 था जहाँ पे मैंने उनकी लाइफस्टाइल जानने की कोशिश करी कि कैसे वो 11-12 से लेके सीएस प्रोफेशनल पूरा उन्होंने क्रैक करा और कैसे वो सीएस बने थे। पार्ट 2 के अंदर उनकी प्रैक्टिसिंग फील्ड के बारे में जानूंगा कि कैसे उन्होंने प्रैक्टिस जमाई और अभी वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। ये पार्ट 1 आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के रखिए ताकि मैं पार्ट 2 इस तरीके से प्लान कर पाऊँ। टिल देन स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में। बाय।